अनदर वेरी इंफॉर्मेटिव एपिसोड ऑफ यूथ एक्सप्रेस। भाई मार्च का महीना है और ये महीना है टेंशन का। होली वैसे तो पास में है, लेकिन इस वक्त होली के रंग कम और टेंशन और स्ट्रेस के रंग ज्यादा दिख रहे हैं। हर किसी को चिंता है इस बात की कि एग्जाम्स के बाद क्या होगा, फ्यूचर में कहां उन्हें एडमिशन मिलेगा और या फिर कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं। और आपकी इसी चिंता को दूर करने के लिए यूथ एक्सप्रेस में आज हम एक बहुत ही खास, बहुत ही एक्सक्लूसिव डिस्कशन लेकर आए हैं। खास तौर पर आज हम आपको बताएंगे आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में, किन किन कोर्सेज में आप दाखिला ले सकते हैं, क्या डेडलाइन है और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सब बातों को डिटेल में हमारे साथ डिस्कस करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान आईपी यूनिवर्सिटी से हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दुर्गेश त्रिपाठी। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन। यूथ एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब हम आईपी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वैसे तो ये वो नाम बन चुका है जो सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में बखूबी जाना जाता है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आप एक बार जरूर बताएं कि आईपी यूनिवर्सिटी के की फीचर्स, यानी वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो डेफिनेटली उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात, जैसा आपने बताया, मैं उससे पहले आपको इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत से पहले दूरदर्शन को इसके लिए बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही सही समय पे छात्रों एवं युवाओं जो लाखों की संख्या में है पूरे देश में, उनकी जो सबसे जरूरत की समस्या है, जो उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, कैरियर से जुड़ा हुआ है, ऐसे प्रोग्राम को आप सब लोग इनिशिएटिव लेके स्टार्ट किए। जैसा आपने बताया, पूछा कि क्या हमारे की फीचर्स हैं जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली एनसीआर नहीं पूरे देश का एक पायनियर लीडर इंस्टीट्यूट है, लीडर यूनिवर्सिटी है इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में। राइट। एट प्रेजेंट यदि हम देखें तो लगभग 154 कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं। वंडरफुल। 154 कोर्सेज के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो आप देखेंगे कि हमारे दिल्ली और एनसीआर में लगभग 111 कैंपस है, एफिलिएटेड कैंपस है, जो अपनी सुविधाओं के साथ अपनी शिक्षा के डिफरेंट जो हमारे स्ट्रीम्स है, एजुकेशन है, ग्रुप्स है, उसको ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स के पास जी। उनके साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी यदि देखा जाए तो अच्छी फैकल्टी, अच्छे हॉस्टल फैसिलिटी और जो एक यूजर फ्रेंडली, कहते हैं स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो हमारा विश्वविद्यालय की जो कमेटी है, एकेडमिक ऑडिट कमेटी, एफिलिएशन कमेटी, ईयरली बेसिस पे उसको पूरा फॉर्म करके पैरामीटर पे उसको बना के उसके हिसाब से यूजर फ्रेंडली और स्टूडेंट फ्रेंडली उसको डेवलप करती है। तो जो सबसे बड़ी बात हमारी की फीचर है कि एक अकेला विश्वविद्यालय पूरे देश का ऐसा विश्वविद्यालय है जो सार्वजनिक क्षेत्र का है, गवर्नमेंट सेक्टर का है, साथ में 154 कोर्सेज को जो लेटेस्ट कोर्सेज है जिनसे बच्चों के भविष्य बन सके, युवाओं का भविष्य बन सके, ऐसा कोर्सेज हमारा यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। एग्जैक्टली। और जो आप कह रहे हैं उसमें कोई दो राय, कोई शंका इसलिए नहीं है क्योंकि इन सारे फीचर्स की वजह से ही इतने थोड़े से टाइम में आईपी यूनिवर्सिटी इतना पॉपुलर हो गया है। पर फिर भी ऑल्दो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन जब हम मेट्रोज की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर बहुत बड़ा तबका टारगेट चाहता है, एडमिशन पाना चाहता है और इसके लिए वो हर प्रयास, जिसको हमें कहना चाहिए आउट ऑफ द वे जाके पूरा 100 on 100 हो, मैक्सिमम मार्क्स हो, दे ट्राई देयर बेस्ट। कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि क्योंकि टेक्निकल कोर्सेज के बारे में स्टूडेंट्स अभी तक उतने अवेयर नहीं है, या शायद ठीक तरीके से उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे, इस डाइवर्शन की एक वजह ये भी बनती है? नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे सहमत हूँ इस बारे में जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट जहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं, या जो आपने कट ऑफ की बात करी 90 से 100% के आसपास का कट ऑफ हो, उसकी कंपेरिजन में यदि देखा जाए तो हमारी यूनिवर्सिटी में उसका जो भी बच्चा बेस्ट कर सकता हो थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन हम लोग उनको ऑफर करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा विश्वविद्यालय का प्रशासन और हमारे जो कुलपति जी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के डीन्स, डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स और स्टेक होल्डर्स जो भी हमारे विश्वविद्यालय के हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को डेवलप किया है, उनका सीधा मानना यह है कि बच्चे का जो भी 10+2 में सिक्योर किया या ग्रेजुएशन में सिक्योर किया, उसके साथ साथ ये भी एक मैंडेट जाना चाहिए कि क्या उसका एंट्रेंस में क्या परफॉर्मेंस जो उसका रहा है एंट्रेंस में, उसके आधार पर उसको एडमिशन हो और उसके आधार पर उसकी काउंसलिंग हो। हम लोग इसलिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन देते हैं। वो दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपी यूनिवर्सिटी की बात है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की रेस्पेक्ट करते हुए एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि हमारी यूनिवर्सिटी
ऐसा विश्वविद्यालय है कि जो युवाओं को, छात्रों को लेटेस्ट प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज को ऑफर करता है। अब जैसे बीबीए के बारे में बात करो आप, बीकॉम हमारे यहाँ 3 साल में है, वहां पे 4 साल में है। Exactly. हमारे बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन जो बीजीएमसी कोर्स है, बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। आज भी वो दिल्ली एनसीआर और पूरे देश की किसी भी एक विश्वविद्यालय जो सार्वजनिक क्षेत्र का है, उसका एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां पे कि मोर देन 1000 सीट्स है और हमेशा सीट्स हमारी फुल होती हैं। ये बीजीएमसी अपना कह सकते हैं फ्लैगशिप प्रोग्राम है। बीटेक हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बीबीए है, बीसीए है, बी फार्मा है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो 10+2 ग्रेजुएट लेवल पे आपको ऑफर करती है हमारी यूनिवर्सिटी, इन कंपेरिजन विद दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आपको वहां पे नहीं मिलेगा। और मेरा ये भी मानना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे बच्चे जाते हैं जो कंपटीशन के लिए या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स उनका सिविल सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब में, या मैं कह सकता हूं कि इस तरह के जॉब के बारे में सोचते हैं कि जो ग्रेजुएशन के साथ साथ उनको जॉब ऑफर हो। हमारा वहां पे सोचना ये है हमारी यूनिवर्सिटी का कि हम प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज के साथ बच्चों को इतना इंपावर करें, बच्चों को इतना इक्विप्ड करें, बच्चों को इतना अवेयर करें कि वह जो ग्लोबलाइजेशन के जो इफेक्ट्स है, इंपैक्ट है जो हमारा, उसमें वो लीडर के रूप में, पूरी पायनियर के रूप में, स्टूडेंट के रूप में डेवलप करें। डेफिनेटली बेटर लीडर बनाने में आईपी यूनिवर्सिटी बिलीव करती है। और अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में और जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आप कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, तो बेहिचक आप हमें फोन लगाइए। 23097532 हमारे स्टूडियो का नंबर है, 23097532। और अगर आप मोबाइल से या दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो प्लीज 011 हमारा जो कोड है वो जरूर लगा लीजिए। और क्योंकि जैसा हमने जिक्र भी करा कि मार्च का महीना है और धीरे धीरे वो टाइम नजदीक आ रहा है जब बहुत सारे कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम होंगे, तो प्लीज आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके फॉर्म्स अभी अवेलेबल हैं, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, क्या डेडलाइंस हैं, प्लीज टेल अस अबाउट दैट। ये बहुत सही सवाल है छात्रों के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डेड प्रोग्राम यूट्यूब या कहीं पे देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू किया गया। क्योंकि हार्ड कॉपी या जो दूसरे तरीके थे, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था, उसमें स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स थी, या एक हमें लगा कि उसको बेस्ट करना चाहिए, ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो। इसलिए हम लोगों ने इस चीज को डेवलप किया और ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ, जिसमें कोई भी बच्चा देश में बैठा हो, विदेश में बैठा हो, उसको फॉर्म फिल करने की और यहाँ की पहुंचने की, रीच की, एक्सेस करने की, फॉर्म्स प्राप्त करने की किसी बुक स्टॉल से कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जरूरत नहीं है। ऑनलाइन कहीं से भी कर सकता है। और हमारे विश्वविद्यालय में पहली बार कह सकता हूं कि जैसे लास्ट ईयर जो फीस थी उससे कम करके इस बार 750 रुपीज की आप शुल्क पे, उसकी जो एंट्रेंस का शुल्क है, अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डेफिनेटली इस पर हम जरूर लौट कर आएंगे, लेकिन हमारी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि फटाफट से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूथ एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जल्दी से अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मैम मेरा नाम शुभम अग्रवाल है जी। शुभम, मैं ये आर्यभट्ट कॉलेज से मैं सर से ये जानना चाहता हूँ, क्या मैं बीटेक में एडमिशन ले सकता हूँ आईपी यूनिवर्सिटी में? आर्यभट्ट से ये ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं, क्या आईपी यूनिवर्सिटी में बीटेक में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं? मैं आर्यभट्ट से ये चीज नहीं समझ पाया कि जैसा कि आप जानते हैं हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कोर्सेज के साथ साथ उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसा आपने बताया आर्यभट्ट से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस चीज से आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं या स्टेट बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हैं 10+2 का। अगर आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं तो प्लीज क्या आप बताएंगे कि आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं या किसी और बोर्ड से आप अपना एग्जाम दे रहे हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सीसीई बोर्ड से। ये ऑलरेडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं सीसीई बोर्ड से। मुझे थोड़ी सी चीज समझ में नहीं आ पा रही कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग यदि आप कर रहे हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर वापस बीटेक में क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि चूंकि आपका प्रश्न आया है, हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सारी सूचना आपसे साझा की गई है, सारी
सारी जानकारी दी गई है। और बाय द वे आप 10+2 साइंस स्ट्रीम से हैं तो हमारे यहाँ बीटेक में आपका एडमिशन होगा और उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी उस पर बताई गई है। यदि मुझे लगता है आप डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा करने के लिए भी, डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे यहाँ एक फैसिलिटी क्या दी गई है कि यदि आप उसको स्विच करके अपने एडमिशन बीटेक में या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, उसकी भी जो एलिजिबिलिटी है, जो प्रोसेस है, जो एडमिशन के बारे में सुझाव दिए गए हैं, उसको आप फॉलो करें। और निश्चित रूप से उन सारी सूचनाओं को यदि आप प्राप्त करेंगे, उन सारी सूचनाओं को आप एक्सेप्ट करेंगे या उसको मैं कह सकता हूं फॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, फुलफिल होगा। डेफिनेटली। और जहां तक हमें लगता है कि शायद आपकी क्वेरीज कुछ हद तक तो शांत हुई होंगी, लेकिन फिर भी जैसा हमारे एक्सपर्ट आपको गाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन हर तरह की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, चाहे वो फीस स्ट्रक्चर के बारे में हो, सब कुछ मौजूद है। और आपकी जानकारी के लिए आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हम इस वक्त आपको बताने जा रहे हैं जो हमारा ऑनलाइन, जहां मेल आप डाल सकते हैं, मेल भी है प्लस हमारी हेल्पलाइन है जो 24 आवर आपके लिए अवेलेबल है। किसी भी स्टूडेंट की कोई इंक्वायरी, कोई क्वेरी रिलेटेड विद द एडमिशन प्रोसेस, रिलेटेड विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिलेटेड विद द ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन एंड द फी सबमिशन, यू कैन गो थ्रू आवर ईमेल एड्रेस और एंड स्क्रीन पर आपके सामने है हमारा हेल्पलाइन नंबर 1800-266-0314। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी का जो नंबर है 25302167 से लेकर 69 तक, और दूसरा नंबर है 25302155 और 56। हर तरह की जानकारी। इसके अलावा ईमेल एड्रेस भी है जो आपको तुरंत रिस्पॉन्ड होते हैं आपकी क्वेरीज के साथ साथ और मेल के साथ। मैं उसको भी आपको बताना चाहूंगा और आपकी उस पे स्क्रीन पे भी आएगा। डेफिनेटली आप चाहे तो नोट कर ले, कोई भी हमारा जो श्रोता सुन रहा हो, देख रहा हो इस चीज को, कि एडमिशन GGSIPU GGSIPU.admission2014@gmail.com। जी हाँ, जैसा कि हमने बताया ggsipu.admission2014@gmail.com, ये है वो हेल्पलाइन जहां पर आप अगर ऑनलाइन कोई क्वेरी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जरूर हम ये आपके लिए दोबारा फ्लैश करेंगे, मगर एक कॉलर बहुत देर से हमारे साथ फोन लाइन पर रुके हुए हैं। यूथ एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं, बताइए। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हाँ, मेरा नाम विनय भारद्वाज है जी। जी विनय। हाँ, मेरा नाम विनय भारद्वाज है जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। विनय जी बताइए। विनय, अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज आप बंद कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। आवाज कम करिए, आवाज कम कर दीजिए। तो मैम मेरी बिटिया जो है ना, अभी दिल्ली से ही पढ़ी हुई है वो, और वो अजमेर से बीटेक कर रही है वो। ओके। अजमेर महिला इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो मैं उसको ना यहाँ पे माइग्रेशन कराना चाह रहा हूँ, तो क्या हो सकता है दिल्ली में किसी अजमेर से ऑलरेडी इनकी बेटी कोर्स कर रही है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी में उसका माइग्रेशन करवा लें। कई लोग वापस आना चाहते हैं अपनी स्टेट में, अपनी जगह पर, तो माइग्रेशन के लिए क्या सुविधा है? दोनों चीज मैं बताऊंगा। पहले तो हम लोग एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताएं कि बाय द वे यदि दिल्ली के जो हमारे दिल्ली के स्टूडेंट हैं उसके लिए हमारे यहाँ प्रोविजन है 85% दिल्ली रेजिडेंट्स के लिए हमारे यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। और जो 85% जो रिजर्वेशन है उसका आधार ये होता है कि जो भी उसकी क्वालिफाई एग्जामिनेशन है, जैसे 10+2 उन्होंने दिल्ली से पास किया, दिल्ली के किसी स्कूल से पास किया है, तो उसको हम दिल्ली मानते हैं, दिल्ली का मानते हैं, तो उसको 85% का रिजर्वेशन हम देते हैं। राइट। दूसरा तरीका ये है कि यदि बीटेक जैसे ये बता रहे हैं अजमेर से कर रहे हैं, तो बीटेक के बाद एमटेक करना चाहेंगे, तो एमटेक करने के समय में उनको दिल्ली की बजाय 15% जो रेस्ट ऑफ आवर दिल्ली मानते हैं, कंट्री मानते हैं, उसको दिल्ली के साथ साथ उस वाले कोटे में आएंगे। जहां तक इनका सवाल माइग्रेशन का है, तो माइग्रेशन के लिए भी हमारे यहाँ पूरी ऑनरेबल वाइस चांसलर ने पूरी यूनिट बनाई है, उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स उसके लिए डिप्यूटेड है, जो आपकी कोई भी इससे रिलेटेड है उसके बारे में आपको सूचना देते हैं और कोई भी जानकारी आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या इसके लिए विनय जी को यूनिवर्सिटी ऑफिस में आकर किसी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका केस थोड़ा अलग है? हाँ, माइग्रेशन से रिलेटेड हमारे यहाँ पूरी यूनिट है, उसमें स्टाफ डिप्यूटेड है, तो उनसे जाके अपनी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग एडमिशन को फोकस करके अपनी बात को रख रहे हैं, फिर भी मैं उनको बताना चाहूंगा कि माइग्रेशन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, क्वेरी है, तो हमारे विश्वविद्यालय आके उससे संबंधित जो भी सुझाव, जो भी जानकारी प्राप्त कर
कर सकते हैं, और उसको मुझे मानना है कि यदि उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। उनकी यानी हर तरह से न सिर्फ आईपी यूनिवर्सिटी बल्कि उसका एक एक प्रोफेशनल, एक एक टीचर आपको पूरी तरह से हेल्प करने के लिए तैयार है। जरूरत है आपको थोड़ा सा खुद को अवेयर करने की। हम आज डिस्कशन कर रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अवेलेबल कोर्सेज के बारे में, उसके फी स्ट्रक्चर के बारे में, और क्योंकि ये सही टाइम है एडमिशन कोर्सेज में अप्लाई करने का तो उनकी डेडलाइंस के बारे में। अगर आपके कोई सवाल हो तो डेफिनेटली आप हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। 23097532 हमारे स्टूडियो का नंबर है। सर, जैसा कि आपने जिक्र किया था कि ये क्योंकि सही टाइम है, एक तरफ बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे, डेडलाइन क्या है कोर्सेज की, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लेते हैं क्या उसके लिए किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर है जिससे स्टूडेंट्स, हालांकि अभी वो पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें एग्जाम देने में सहूलियत रहती है, लेकिन कई बार कुछ इंस्टीट्यूट के या किसी यूनिवर्सिटी के अपने कुछ नॉर्म्स रहते हैं कि हम किस तरह से कोर्सेज को एंटरटेन करते हैं या क्या हमारा सिलेबस होता है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ अवेयर करेंगे आप? जरूर। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जो ऑनलाइन एडमिशन की हमारी अभी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल 2014 तक आप अपनी फॉर्म के फिल कर सकते हैं ऑनलाइन, और अपनी जो भी शुल्क है उसका, परीक्षा शुल्क या एंट्रेंस की जो फी है, आप उसको सबमिट कर सकते हैं। राइट। साथ ही साथ सबसे पहले हमारे विश्वविद्यालय ने, मैं मानता हूं हमारे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने बहुत पहले लगभग जनवरी में, या मैं कहता हूं मुझे जहां तक याद है दिसंबर में ही, सारे जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें एडवर्टीजमेंट के थ्रू सारी जो लीडिंग हमारे कोर्सेज हैं उनकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट डिस्प्ले कर दी गई है जी। इसके अलावा बाय द वे जिस बच्चे को नहीं जानकारी मिल पा रही है तो अभी भी रेगुलर उसके बारे में विज्ञापन आते रहते हैं, उसमें विज्ञापन में सारा क्लियर कट बताया जाता है कि ये हमारी हेल्पलाइन है, ये हमारा ईमेल एड्रेस है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी क्वेरी इंक्वायरी आपको रखनी है उसके बारे में, और साथ ही साथ किस डेट को कौन सा पेपर का एग्जाम होगा, बाय द वे बीजीएमसी का किस दिन एग्जाम होगा, बीटेक का क्या डेट है, ये सब कुछ अनाउंस हो चुका है। और अभी भी हमारे वेबसाइट पे जाएं तो उस वेबसाइट पे भी केवल एग्जामिनेशन नहीं, डेट ऑफ रिजल्ट भी उसमें डिस्प्ले है। वंडरफुल। और मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही कम विश्वविद्यालय में इस पूरे देश में होंगे कि जहां पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन के साथ साथ डेट ऑफ एंट्रेंस के साथ साथ डेट ऑफ रिजल्ट भी अनाउंस है, और वो भी ऑन टाइम उस डेट पे आपको अवेलेबल होगी उसकी पूरी रिजल्ट। वाकई काबिल तारीफ है। और इसी के साथ पूजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। पूजा, यूथ एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या जानना चाहती हैं? मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने मैम मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, मैं बीएड करना चाहती हूँ मैम। लेकिन मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस से किया था मैंने आर्ट स्ट्रीम से, लेकिन मैम मेरी परसेंटेज कम आई है। क्या मैं आईपी यूनिवर्सिटी से करके आगे मैं सक्सेस हो सकती हूँ? क्या ये आईपी से आप कंटिन्यू कर सकती हैं? कंटिन्यू कर सकती है यदि इनका ग्रेजुएशन क्लियर हो चुका है। जी, सिर्फ परसेंटेज बता रही है कम थी, तो परसेंटेज का कम था तो कितना कम था? कम 25-30% भी होता है, 50% भी होता है, 60% भी होता है, कितना है पहले ये थोड़ा क्लियर करें। और मैं एक चीज और कहूंगा कि बाय द वे एट प्रेजेंट आप अभी नहीं बोल पा रहे हैं। 45% इनका था। हाँ, तो 45% में तो हमारे जो विश्वविद्यालय के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से 45% के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। लेकिन मैं चाहूंगा कि बीएड के बहुत सारे कोर्सेज, एमएड के कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं जो एफिलिएटेड कॉलेज में चलाए जाते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी में भी हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर वेबसाइट को देख लें और उसकी और एक बार अपडेट कर लें। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है 45% की प्रॉब्लम है, मिनिमम 1% हमारे यहाँ निश्चित की गई है कि उससे नीचे के बच्चे को हम लोग एडमिशन देने में थोड़ा अभी जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस है उसको बहुत पॉजिटिव नहीं है, बहुत प्रो नहीं है। तो मिनिमम परसेंटेज क्या होना चाहिए? मिनिमम परसेंटेज जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में बताए उसके लिए एक बार अलग अलग सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, 10+2 के लिए भी, ग्रेजुएशन के लिए भी, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। उस सारे कोर्सेज के जो परसेंटाइल है, जो मिनिमम परसेंटाइल है, जो पूरा उनका सिस्टम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसमें सब्जेक्ट्स होने चाहिए, वो सारी डिटेल उसमें है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है सारे एप्लीकेंट से कि एक बार उस वेबसाइट को देख लेंगे, हमारी सूचना को देख लेंगे तो उनको बहुत आसानी होगी। एग्जैक्टली। और क्योंकि अपडेट होगी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी, बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी। तो वेल पूजा, हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर एक बार आप वेबसाइट चेक करेंगे तो शायद कोई ना कोई सोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का जरूर आप तक पहुंचेगा। और बाय द वे कोई इंक्वायरी है तो हमारी हेल्पलाइन पे जा सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं हमारे यहाँ
जो हेल्पलाइन आपने डिस्प्ले किया अपनी जी। स्क्रीन पे, उसको यदि उन्होंने नोट किया हो तो उसमें है, और रिपीट आप कर सकते हैं फिर से। बिल्कुल। कोर्सेज में जब आप दाखिला लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं फीस स्ट्रक्चर एक और ऐसी चीज है जिसको जरूर आपको देखना पड़ता है, कितना आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, कितना नहीं, इस बारे में जरूर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले राधा आर्य हमारे साथ दिल्ली से फोन पर जुड़ गए हैं। यूथ एक्सप्रेस में स्वागत है आपका, क्या सवाल है बताइए। हेलो हेलो राधा, क्या जानना चाहेंगे आप? मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने 12th में जब मैंने पास आउट किया था जी। तो उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था आईटी यूनिवर्सिटी का ही। राइट। हाँ, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी दिया था और मैंने भी दिया। किस कोर्स में आपने अप्लाई किया था? वो BA LLB से। ओके। आप क्या जानना चाहते हैं? आप हाँ, अपनी मैम, वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए और जल्दी से अपना सवाल पूछिए। ठीक है मैम, क्वेश्चन ये था कि मेरा एंट्रेंस का जो रिस्पॉन्स है ना वो अभी आया नहीं है, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ने दिया था और मैंने दिया, एंट्रेंस का रिस्पॉन्स नहीं आया है। एंट्रेंस कब दिया था आपने? एंट्रेंस दिया था मैंने 2012 और 13 आई थिंक। वेल आई गेस दिस इज नॉट पॉसिबल, पर शायद आप जरा ठीक से बता पाए। मैं बताता हूँ, जैसा मुझे प्रश्न पूरा समझ में नहीं आया आपका बच्चे, लेकिन उसमें मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 2012 या 13 जब भी लास्ट ईयर आपने यदि एग्जाम दिया होगा तो हमारे यहाँ सारे जितने भी बच्चे हैं उनके परसेंटाइल जो उन्होंने सिक्योर किए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वो डिस्प्ले होते हैं नेट पे, हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती कि किसी भी बच्चे ने जिसने एग्जाम दिया हो उसका रिजल्ट डिस्प्ले ना हो। तो मैं ये मान नहीं सकता बच्चे, आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप फिर से उसको चेक करने की कोशिश करें। जो आपको एडमिट कार्ड मिलता है जिस एंट्रेंस का, आप उस एडमिट कार्ड को उस पर डालेंगे तो आपको जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने रहता है, जितने नंबर आप पाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपका जो एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग की जो लास्ट सीलिंग है उससे भी कम नंबर रहा हो, तो इसलिए आपको डिस्प्ले बोर्ड में नहीं होगा। लेकिन यदि आप चाहोगे कि आपने क्या मार्क्स सिक्योर किए तो डिस्प्ले में रहता है कि आपने 100 में 40 पाए, 30 पाए, 60 पाए। लेकिन ये हो सकता है कि हमारा स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा उसमें एग्जामिनेशन दिए हो, उसकी रैंक हाई गई हो, तो जो हमारा एडमिशन का जो सीट्स हैं हमारे पास अवेलेबल, उसी के क्यूमुलेटिव हम अपने बच्चों को, उतने बच्चों को ऑफर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं काउंसलिंग के लिए। एग्जैक्टली, और ये हो 5 कट सकता है। ऑफ, बिल्कुल। और इसी के साथ लकी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वेलकम टू यूथ एक्सप्रेस। लकी, क्या जानना चाहते हैं बताइए। मैं अपना सवाल पूछिए। नहीं किया है मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने दिल्ली से 10+2 नहीं किया, तो जो सर ने बताया कि जो दिल्ली में बच्चे 10+2 करते हैं उन्हें ज्यादा प्रीमियस दी जाती है, ना कि उन बच्चों को जिन्होंने दिल्ली से नहीं किया। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं मतलब क्या आईपी यूनिवर्सिटी में MBBS के लिए एडमिशन मतलब मिल सकता है मुझे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल दिल्ली की बात है, पूरे देश के बच्चे आते हैं, इवन फॉरेन के भी स्टूडेंट्स हमारे एनरोल्ड होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो समझने की है कि सारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और बहुत सारे बच्चे बाहर के दूसरे स्टेट्स के भी आते हैं हमारे यहाँ, दूसरे राज्यों से भी आते हैं। और सभी, आप में यदि प्रतिभा है, आपने अच्छे से मेहनत किया है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप यदि फॉर्म अप्लाई करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी तक 75,000 से एबव हमारे स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन आ चुके हैं और इनरोल्ड हो चुके हैं। Wonderful. और जैसा कि टारगेट है और एक्सपेक्टेड है कि मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स की मतलब इनरोल्ड होंगे एप्लीकेशन के थ्रू। Right. तो इस तरह से ये समझ सकते हैं आप कि बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का जो अट्रैक्शन है इस समय आईपी यूनिवर्सिटी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देश की राजधानी में आपका विश्वविद्यालय है, यहाँ का हमारे दिल्ली में जिस तरह का एक इन्वायरमेंट है, वर्क कल्चर है, एजुकेशन कल्चर है, वो पूरे देश को लीड करता है। और यूनिवर्सिटी जो जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी है, मैं मानता हूं, मेरा विश्वास है कि सारे विश्वविद्यालयों की जो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज जो ऑफर करते हैं उसमें एक लीडर के रूप में, पायनियर के रूप में रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेटली। और इसी के साथ अब अंजलि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अंजलि, यूथ एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है बताइए। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आईपी के कितने, अंजलि अपना सवाल पूछिए। मैम MBBS के कितने कॉलेजेस हैं आईपी के अंदर? एमबीबीएस के कितने कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस अंदर? कितने हैं?
फीस के बारे में आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। जहां तक मेडिकल कॉलेजेस के सवाल हैं जो हमसे एफिलिएटेड हैं, उसमें मैं आपको बता दूं भगवान महावीर वर्धमान कॉलेज है मेडिकल, आपको पता होगा। इसके अलावा सफदरजंग मेडिकल कॉलेज है। बहुत सारे कोर्सेज हमारे राम मनोहर लोहिया के थ्रू भी ऑफर होते हैं। बीडीएस के कोर्स जैसे ईएसआईसी हॉस्पिटल है हमारा जो रोहिणी के पास में है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक माना जाता है ईएसआईसी। तो इस तरह के बहुत सारे कॉलेजेज हैं, फिजियोथेरेपी के हैं, होम्योपैथ के कॉलेजेस हैं और मेडिकल के मेडिकल का जो कोर मेडिकल के बारे में आप बात करो तो एमबीबीएस, एमडी, बीडीएस, बीएचएमएस और पैरामेडिकल के भी यदि आप देखो तो बीएससी नर्सिंग है हमारे पास, हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस को ऑफर करते हैं बच्चों को। साथ में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी ये भी बीपीटी के थ्रू भी जा सकते हैं बच्चे। और बहुत सारे मेडिकल, नॉन मेडिकल, पैरामेडिकल, इससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज ऑफर हैं। और मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा कि 111 कॉलेजेस हमारे एफिलिएटेड हैं और 154 कोर्सेज जो लेटेस्ट हैं, मॉडर्न है और जो मॉडर्न नीड स्कोप के बेस पे पैरामीटर्स पे अवेलेबल है, वो ऑफर करते हैं आपको। जानने के लिए अभी बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि टाइम की हमारे पास कमी है, आप जल्दी से एक बार हमें बता दीजिए कि यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट क्या है, जिससे जिन लोगों से मिस हुआ है वो दोबारा सुन ले। मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी लास्ट डेट जो अभी चल रही है एडमिशन की, वो 10 अप्रैल 2014 है। इसमें बी आर्क और जो पीजी मेडिकल के जो कोर्सेज हैं ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, उनकी लास्ट डेट बाद में आएगी। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज अभी हमारे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, ऑफर्ड हैं, उसके लिए लास्ट डेट अभी 10 अप्रैल 2014 है। तो 10 अप्रैल 2014 फिलहाल डेट है जो यूनिवर्सिटी ने तय करी है। और अगर आपसे हमारा हेल्पलाइन नंबर मिस हुआ है तो आपके लिए स्क्रीन पर हम फिर से फ्लैश करते हैं 180026600314 यूनिवर्सिटी का 24/7 हेल्पलाइन है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफिस के नंबर है 25302167 से लेकर 69 तक, 25302155 और 56 यूनिवर्सिटी ऑफिस के नंबर्स हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप कुछ भी जानना चाहें तो हम बार बार आपको कह रहे हैं कि ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ggsipu.admission2014@gmail.com, यहां आप बड़ी आसानी से जाकर सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। क्योंकि टाइम कम है और जानने के लिए बहुत कुछ, तो इस उम्मीद के साथ कि जल्दी इस डिस्कशन को हम दोबारा आपके सामने लेकर आएंगे। सर, यूथ एक्सप्रेस पर फिलहाल आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। So it's time to wind up. We'll see you again. Till then, take good care of yourself and good luck for exams.